नबातात की जमातबंदी का ये तीसरे नंबर का वीडियो। नबातात की जमातबंदी को तफसील से पढ़ने के पहले एक सतही नज़र हम उस पर डालते और सतही नज़र डालने के लिए हम इस खाके का इस्तेमाल करेंगे। आपको मैं बता चुका इसके पहले वीडियो में कि नबातात की जमातबंदी करने के लिए कुछ खुसूसियात का इस्तेमाल किया जाता। उसमें हमने जिक्र किए थे ज़हरावी, गैर ज़हरावी, खुल बीज, बंद बीज, उरूकी, गैर उरूकी, यकदाला, दो दाला। इस तरीके से हमने मुख्तलिफ इस्तिलाहात को समझे थे। अब हमको यहाँ पर यह समझने का है कि कौन सी इस्तिलाह कब इस्तेमाल की गई और उसका एग्जैक्ट मतलब क्या है। इस खाके के मुताबिक दुनिया में जितने नबातात हैं वो तमाम नबातात को एक आलम में रखा गया और उसको इस्तिलाह दी गई आलमी नबातात, यानी दुनिया में मौजूद तमाम नबातात या नबातात की दुनिया। आलमी नबातात को दो ग्रुप में तकसीम किया गया, यानी दो ज़ैली आलम में तकसीम किया गया। आलम को दो छोटे आलमों में तकसीम किया गया, एक ज़हरावी नबातात और दूसरे गैर ज़हरावी नबातात। और आपको पहले से पता है कि गैर ज़हरावी नबातात ऐसे नबातात जिनमें फूल और बीज नहीं उगते, और ज़हरावी नबातात यानी ऐसे नबातात जिनमें फूल और बीज उगते हैं। अब तमाम गैर ज़हरावी नबातात जो दुनिया में मौजूद है वो हर लिहाज से एक जैसे नहीं है। और आपको पहले से पता है कि जमातबंदी का बुनियादी उसूल है मुश्तरिक और मुख्तलिफ खुसूसियात। जिनकी खुसूसियात मुश्तरिक है, एक जैसी है, उनको एक ग्रुप में रखा जाता, और जिनकी खुसूसियात मुख्तलिफ है यानी अलग अलग है, उनको अलग अलग ग्रुप में रखा जाता। तो गैर ज़हरावी नबातात मतलब ऐसे नबातात जिनमें फूल और बीज नहीं उगते। इनको तीन अकलीम में तकसीम किया गया। पहला है टेरिडोफाइटा, दूसरा है ब्रायोफाइटा और तीसरा है टेरिडोफाइटा। अब ये तीनों को अलग अलग ग्रुप में रखा गया, यानी गैर ज़हरावी नबातात को तीन मुख्तलिफ ग्रुप में रखा गया। ये तीन मुख्तलिफ ग्रुप इसलिए बनाए गए क्योंकि थैलोफाइटा के मुकाबले में ब्रायोफाइटा अलग है और ये दोनों के मुकाबले में टेरिडोफाइटा अलग है, इसलिए इनको अलग अलग जमातों में रखा गया। अब थैलोफाइटा क्या है? थैलोफाइटा पर अगर आप नज़र दौड़ाएंगे तो आपको ये जो खाका है, ये खाके का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आप अगर ये लाइन से होकर गुजरेंगे तो आलम नबातात पर आएंगे, यहाँ से नीचे की तरफ जाएंगे तो गैर ज़हरावी नबातात है, मतलब इनमें बीज नहीं है। आगे बढ़ो, क्या है ये? थैलोफाइटा है। क्यों है? इसलिए है, इनको थैलोफाइटा में इसलिए रखा गया, असल में ये जो लफ्ज है थैलस, थैलस ऐसे पौधे के जिस्म को कहा जाता, उर्दू में मुज़फ़्फ़ा, ऐसे नबातात के जिस्म को कहा जाता जिसके जिस्म को हम जड़, तना और पत्ते में तकसीम नहीं कर सकते। आमतौर आपको मालूम है कि घास में आपको जड़ दिखती, तना दिखता, पत्ता दिखता, आम में नज़र आता, जाम में नज़र आता। लेकिन आपने कई मरतबा देखे होंगे कि बारिश के मौसम में दीवार पर हरे रंग की कुछ आपको काई नज़र आती, वहाँ पर आपको ना उसके जिस्म में जड़ अलग दिखती, ना तना अच्छा अलग लगता, ना फूल आपको वहाँ पर नज़र आता। इसका मतलब थैलोफाइटा में ऐसे नबातात को रखा गया जिनके जिस्म को हम जड़, तना और पत्ते में तकसीम नहीं कर सकते। अब दूसरा जो अकलीम है वो है ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा ऐसे नबातात के ग्रोह को कहा जाता जिनके जिस्म को कुछ हद तक जड़, तना और पत्ते में तकसीम किया जाता। अब कुछ हद तक का यहाँ पर एग्जैक्ट मतलब क्या है? पहली बात तो कुछ ब्रायोफाइटा ऐसे हैं कि उनके जिस्म में, उनका जिस्म बिल्कुल सादा रहता है, लेकिन आला दर्जे के जो ब्रायोफाइटा है उनके जिस्म में आपको कुछ पत्ती नुमा हिस्से नजर आते, छोटी सी जड़ नजर आती, लेकिन इसको न जड़ कहा जाता न इसको पत्ता कहा जाता। क्यों? वजह यह है कि इसमें उरूकी नसीज मौजूद नहीं रहती, इसलिए जड़ को जड़ नहीं कहा जाता, पत्ते को पत्ती नुमा कहा जाता, क्योंकि इसमें उरूकी नसीज नहीं है। और ये नबातात का ऐसा ग्रोह है जो जल थलिया कहलाता, क्योंकि इसको उगने के लिए पानी की मिकदार ज़्यादा लगती है, इसको बहुत ज़्यादा
इसको कुछ कम, और इसको इनके मुकाबले में और कम, इनके जिस्म को जड़, तना और पत्ते में मुकम्मल तौर पर तकसीम किया जा सकता और इनमें उरूकी नसीज मौजूद रहती, इसलिए इनको 3 ग्रुप में तकसीम किया गया। जड़, तना और पत्ते में तकसीम नहीं किया जा सकता, कुछ हद तक किया जा सकता, मुकम्मल तौर पर किया जा सकता। मतलब थैलोफाइटा में ये सबसे अदना दर्जे के नबातात है, ये उससे आला, और थैलोफाइटा में ये थैलोफाइटा सबसे अदना दर्जे के नबातात है गैर ज़हराई नबातात में। दूसरे नंबर के ब्रायोफाइटा, और गैर ज़हराई नबातात में सबसे आला दर्जे के टेरिडोफाइटा, क्योंकि इनके जिस्म को जड़, तना और पत्ते में तकसीम किया जा सकता और इनमें उरूकी नसीज मौजूद रहती। गैर ज़हरावी नबातात के बाद ज़हरावी नबातात। ज़हरावी नबातात को, ये ज़ैली आलम को 2 अकलीम में तकसीम किया गया, खुलबीज नबातात और बनबीज नबातात। जाहिर सी बात है कि ज़हरावी नबातात ऐसे नबातात का ज़ैली आलम है जिनमें बीज पाए जाते हैं। फिर वो 2 किस्म के हैं, अगर बीजों पर गलाफ नहीं है वो खुलबीज नबातात, और ऐसे नबातात जिनके बीजों पर गलाफ है यानी जिनके बीज फलों में बंद है वो बनबीज नबातात कहलाते हैं। फिर बनबीज नबातात की अगर हम बात करें तो बनबीजा नबातात फिर 2 किस्म के हैं, यकदाला, 2 दाला। इनके बीजों में एक ही दाल पाई जाती और इनके बीजों में 2 दालें पाई जाती। इस तरह हम कह सकते, ये खाके को देखकर हम ये नतीजा अखज़ कर सकते कि गैर ज़हरावी नबातात दुनिया में पहले आए मुकाबले में ज़हरावी के, और गैर ज़हरावी नबातात में भी सबसे पहले दुनिया में आने वाले थैलोफाइटा है, उसके बाद ब्रायोफाइटा है, फिर टेरिडोफाइटा है। फिर ज़हरावी नबातात में पहले खुलबीज नबातात है, बाद में बनबीज नबातात है। फिर बनबीज नबातात में सबसे पहले यकदाला नबातात है और आखिर में 2 दाला नबातात है। इससे ये बात साबित होती कि दुनिया में सबसे आला दर्जे के नबातात 2 दाला नबातात है, जबकि सबसे अदना दर्जे के नबातात थैलोफाइटा है। अब हम मुख्तसर तौर पर गैर ज़हरावी नबातात पढ़ेंगे। गैर ज़हरावी नबातात की पहली खासियत आपको मालूम है कि इनमें फूल और बीज नहीं रहते। और फिर आपको एक बात और मैं याद दिला दूं, चूंकि इसमें फूल और बीज नहीं होते यानी ये आम तौर पर जिनसी तौलीद नहीं करते, और इनमें गैर जिनसी तौलीद यानी नर और मादा जाजों के बगैर होने वाली तौलीद आमतौर पर देखी जाती है, और उसमें भी बजरों के जरिए तौलीद इनमें आम है। अब गैर ज़हरावी नबातात में थैलोफाइटा की खुसूसियात पर अगर आप निगाह डालेंगे तो थैलोफाइटा की खुसूसियात इनमें पहली और सबसे अहम खासियत है कि ये नबातात आम तौर पर पानी में पाए जाते। ये पानी नदी का हो सकता, तालाब का हो सकता, झील का हो सकता, यहाँ तक कि समंदरी पानी में भी थैलोफाइटा पाए जाते। थैलोफाइटा तौलीद आम तौर पर बजरों के जरिए करते। कुछ ब्रायोफाइटा में जिनसी तौलीद भी पाई जाती। थैलोफाइटा की एक और खास बात है कि मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका कि थैलोफाइटा में इनका जिस्म थैलस पर मबनी रहता, यानी इनके जिस्म को जड़, तना और पत्ते में तकसीम नहीं कर सकते। जैसा आपने देखे होंगे कि पानी के ऊपर तैरने वाली हरी काई जो रहती वो आपको ऐसे उसके रेशे नजर आते, उनके जिस्म को हम जड़, तना और पत्ते में तकसीम नहीं कर सकते। अब तग़ज़िये का यानी ग़िज़ा को हासिल करने का जो मसला है वो मुख्तलिफ थैलोफाइटा में मुख्तलिफ है। जैसे जितनी भी काई है, चाहे वो स्पायरोगायरा हो, यूलोथ्रिक्स हो, डायटम हो, वो तमाम
काइयाँ जिनका ताल्लुक थैलोफाइटा से है, ये तमाम काइयाँ चूंकि हरी रहती, इनमें सब्ज मायना रहता, इसलिए वो खुद कफील रहती। लेकिन रोटी पर उगने वाली फफूंद, गन्ने में आपको कई बार लाल कलर की फफूंद नजर आती, मकई के भुट्टे के कवर पर आपको फफूंद नजर आती। ये तमाम फफूंदें हरी नहीं रहती क्योंकि इनमें सब्ज मायना नहीं रहता, लिहाजा वो अपनी ग़िज़ा खुद तैयार नहीं करते। यानी फफूंद थैलोफाइटा से ताल्लुक़ रखने के बाद भी गैर कफील है। इसी तरह बैक्टीरिया का ताल्लुक भी थैलोफाइटा से है, लेकिन वो गैर कफील है। तो ये थैलोफाइटा की खास खुसूसियात, पहली ये पानी में रहते, उसके बाद ये तौलीद आमतौर पर बजरों के जरिए करते, इनके जिस्म को जड़, तना और पत्ते में तकसीम नहीं किया जा सकता। कुछ थैलोफाइटा खुद कफील रहते जबकि कुछ गैर कफील रहते। इसके बाद इंशाल्लाह अगले वीडियो में हम ब्रायोफाइटा के बारे में पढ़ेंगे।